हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पिछले 2016 से 2021-22 तक आए हुए पुराने जितने भी रेलवे के क्वेश्चन हैं उनको लेके आगे फिर से चर्चा करेंगे। देखो देखो क्वेश्चन है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पांच क्रमागत संख्याएं हैं, मौखिक लिए होना चाहिए। कैसे? पांच क्रमागत हैं, एक से पांच तक गिनती लिखो। एक, दो, तीन, चार और पांच। इसमें जो भी बीच वाला पद है उसको ले लो और उसी के नीचे एवरेज को रख देते हैं। एवरेज कितना दे रखा है अपने को? तो अब कर्मागत की बात कर रहे हैं तो या हम कर्मागत नंबर लेंगे तो 100 से अगला जो कर्मागत नंबर आएगा वो हो जाएगा 101। उससे आगे वाला हो गया 102। तो उससे बिल्कुल पहले कर्मागत में हो गया 99। उससे पहले हो गया 98। इसमें पूछा है पहली संख्या बताओ। यहाँ पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या मेरी कितनी निकल के आ गई? 90 है ऑप्शन। आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड मेरा क्या था? यहाँ से मैंने आपको सेकंड मेथड इसका बताया था। जब भी जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है उनमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता लगाओ। तो पहला नंबर हम x मानते हैं और लास्ट नंबर मेरा x+4 हो जाएगा। ये चार कैसे हो गया? देखो यहाँ कितने नंबर है? पांच नंबर है। तो मैंने बताया था पांच को एक से गुणा करेंगे। एक से गुणा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि क्रमागत में एक का डिफरेंस रहेगा। तो ये हो गया पांच और इस एक को ही लेस कर देते हैं, बराबर कितना हो गया? 4। तो यहाँ से लास्ट नंबर मेरा x+4 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला ये था F+L/2 बराबर एवरेज। तो फर्स्ट नंबर मेरा x हो गया, लास्ट नंबर मेरा x+4 हो गया बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एवरेज कितना दे रखा है इसमें? तो यहाँ से ये हो गया 2x+4 बराबर 200। यहाँ दो की टेबल से सीधा ये कट रहा है। यहाँ से ये 100, ये एक, ये दो। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से? 100 - 2 बराबर 98। यहाँ पे इसको रखेंगे 98 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर चाहिए अपने को, लास्ट नंबर चाहिए। +4 बराबर 10 सॉरी पहली संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी होगी इसमें? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। देखो वही सबसे पहले पांच तक गिनती लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। में बीच वाला पद हम ले लेंगे और जो बीच वाला पद है उसी में औसत को रखते हैं। तो यहाँ औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो उससे अगला कर्मागत। यहां से देखा करो, कर्मागत की बात कर रहा है कर्मागत को लिखो, सम संख्या की बात कर रहा है सम संख्या को लिखो, विषम संख्या की बात कर रहा है विषम संख्या को लिखो। तो यहाँ पे कौन सा शब्द दिया हुआ है अपने को? कर्मागत का। तो कर्मागत यदि हम लेते हैं तो यहाँ से कर्मागत जो मेरा निकल के आ गया 100 के बाद में कितना होगा? यहाँ से 101, यहाँ हो गया 102। इससे पहले कितना हो गया? 99। इससे पहले कितना होगा? 98। अब ये क्या करे? सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आ गया मेरा? 102। और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहां से देखो बेटा इसको क्या चाहिए। यहां से काफी बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं। यहां से 102 का स्क्वायर, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर, माइनस सबसे छोटी संख्या होगा 98 का स्क्वायर। इनका क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 101 को 102 को 102 से गुणा करेंगे। तो 102 को 102 से गुणा किया, कितना हो गया? 10,404।
और 98 को करेंगे तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 800। यदि आप इसका कैलकुलेशन करना चाहो तो यूं भी कर सकते हैं, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, ए की जगह यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 102 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 98 और यहाँ पे कितना हो गया 102 माइनस 90, 102 में 98 को जोड़ा तो कितना होगा यहाँ से 200, डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से 4 का, आंसर कितना आ गया मेरा 800। पर फिर देखते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दे रखा है, हमने कंटिन्यू 5 नंबर मान लिए, जो भी एवरेज देगा उसको बीच में रखते हैं। उससे पहले 99, उससे पहले 98 का, क्यों क्रमागत की बात कर रहा है, उससे अगली संख्या 101 और उससे अगली 102। फिर कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 102 इसका वर्ग, और उससे छोटी सबसे छोटी 98 का वर्ग है। दोनों को बेसिक से कैलकुलेशन किया तो 10,404 और इधर इसको गुणा किया 9,404, कितने का डिफरेंस आ गया 800 का। इसकी बजाय ये सेकंड मेथड इस पे काम में लो, इसका कैलकुलेशन करने के लिए आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। टोटल परीक्षा कितने की थी, ध्यान देना समझना थोड़ा सा, पूरी परीक्षा कितने नंबरों की थी 25। तो ये बच्चे 25 में से प्रत्येक बच्चा जो इनका एवरेज निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 18। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। बेटा सीधा सा देखो, सबसे पहले जो 3 छात्र है इनका कुल 3 इंटू या इनका एवरेज कितना दे रखा है 18, तो टोटल कितना हो गया 54। के बाद में 2 नए छात्र और आने से अब कुल नंबर कितने आ गए, कुल एवरेज कितना हो गया इनका 20 हो गया और सदस्य कितने हो गए 5। तो यहां से इनके टोटल नंबर कितने हो गए 100 हो गए। तो यहां से देखना एक बार, यहां से इनके बीच में इन दोनों विद्यार्थियों के जो नए विद्यार्थी हैं उनके नंबर यहां से निकल के आ गए और वो नंबर कितने निकल के आ गए 46। ये दोनों नए विद्यार्थियों के नंबर है 46। अब इसकी लैंग्वेज देखना, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक अन्य नए छात्र द्वारा प्राप्त किए हैं वह अन्य छात्रों से कम हो। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी नए छात्र से बात करें तो वो अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इधर से न्यूनतम पूछता है तो एक दूसरा विद्यार्थी यदि पूरे 25 में से 25 नंबर लेके आ जाता है तो बराबर कितना बच जाता है, वो न्यूनतम कम से कम कितने नंबर प्राप्त कर सकता है 24 अंक, क्योंकि 24 से ऊपर जो 21 से ऊपर जो जाएगा वो तो फिर उसके उधर से उसके कम हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 21। एक बार दोबारा फिर देखो, यहाँ 3 स्टूडेंट है और उनके जो अंक है वो 25 में से कितने लेके आए 18, तो इनके तीनों के टोटल जो नंबर निकल के आ गए 18 तिया 54। अब ये कह रहा है यदि 2 स्टूडेंटों को और ले लें तो उनका एवरेज 20 तक पहुंच जाता है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5 हो गए और एवरेज 20 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 100। अब 100 में से 54 को मैं घटाता हूं तो कितने नंबर रह गए यहाँ पे 46 नंबर रह गए। ये 46 नंबर ये दोनों बच्चे लेके आए,
अब ये कह रहा है कि वो न्यूनतम कम से कम कितने ला सकता है, तो कम से कम माना जो एक जो अच्छे नंबर वाला है वो पूरे 25 ही लेके आ गया, ठीक है, तो दूसरे के कितने बच जाएंगे, 46 में से 25 घटा दो तो कम से कम कितने ला सकता है, 21, क्योंकि 21 से कम वो लाता है। मान लिया उसने 22 नंबर लेके आ गया वो, ठीक है, या 22 में तो चलो रुको, कम से कम की बात कर रहा है, जैसे 20 नंबर लेके आ गया तो फिर उधर उसके कितने हो जाएंगे, यहाँ से 26 हो जाएंगे, और एग्जाम पूरा है कितने का, 25 का है, वो कम से कम कितने ला सकता है, इसके अंदर 21 नंबर लेके आ सकता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज के 3 समूह G1 G2 G3 के छात्रों की संख्या क्रम से 20, 40 और 60 है। समूह G1 G2 द्वारा प्राप्त औसत क्रम से 50%, 60 और 70% है। कॉलेज के सभी के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि आप खुद करोगे। अगला देखो, रीना के कुल अंक, रीना के कुल अंक हो गए, पारिय 16, औसत है 26, टोटल कितना हो गया 416। रीना कितने अंक प्राप्त करती है, 416। श्रेया कितने अंक प्राप्त करती है, पारी कितनी है उसकी 12, और औसत कितना उसका 24, 288। तो यहां से अभी भी इसे कितने नंबर पीछे हैं, डिफरेंस देखो यहां से, इन दोनों का अंतर घटाएंगे 128 अंक, 128 अंक पीछे है। अब ये सेरिया को ये 128 अंक कितनी पारियों में लेके आने, केवल 4 पारी में, तो एवरेज जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 128 बटा शेष 4 पारी है 30। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप यूं भी कर सकते हो इस पे, सेकंड मेथड देखो इसका, देखो यहाँ रीना के औसत कितना है यहाँ पे 26, और सेरिया का औसत कितना है 24, तो वो 12 पारी तक सेरिया से कितने अंक पीछे है, 2 अंक, तो 12 पारी तक कितने, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, क्योंकि अभी भी कितने अंक पीछे हैं वो 2 अंक पीछे, ठीक है, और आगे की 2 पारी में और चाहिए तो टोटल 16 हो जाएगा ये यहां से, और कितनी पारियों में चाहिए उसे 4 पारी में, ये लो 4, और पहले से कितना पड़ा था उसका औसत 24, एक जगह दोनों को जोड़ा, 24 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 32। दोबारा बात करते हैं इस पे, ध्यान दो समझो एक बार, ये यहां से इस पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, और इसकी टोटल पारी कितनी है, टोटल कितनी पारी तक जाना है, इसे 16 पारी तक जाना है, तो ये 16 इंटू 2 का डिफरेंस, और आगे कितनी पारियों में कवर करना है 4 पारी, 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, टोटल कितना निकल के आएगा 32। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 लड़के व कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक प्राप्त, लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों के औसत अंक प्राप्त 15 है, तथा कक्षा के कुल औसत प्राप्त 14.28 है। कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, कैसे होगा देखो, इसमें सबसे पहले लड़कों की संख्या भी दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एलिगेशन से सीधा ही करेंगे। यहाँ पे बॉयज की संख्या जो आप लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है 9 दे रखा है। उसके बाद में लड़कियां, गर्ल्स की कोई संख्या नहीं दे रखा। हाँ ये जरूर आपको कह रहे हैं कि लड़कों के जो औसत है, लड़कों के जो औसत है वो है आपके 13, और लड़कियों द्वारा जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है 15, और पूरी कक्षा का औसत जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 14.28। तो पूरी कक्षा का एलिगेशन को हम कहाँ रखते हैं बीच में 14.28।
अब यहां से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या मेरी कितनी है, 14.28 है। 14.28 में से मैं 13 को घटाता हूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 1.28। इसी प्रकार यहां 15 में से 14.28 को मैं यहां से घटाऊंगा तो इधर निकल के आ जाएगा 0.72। अब यहां से इसका रेशियो निकालूंगा तो यहां से इनका जो रेशियो जो निकल के आ गया, सीधा ही कट रहा है, ये पॉइंट से तो पॉइंट गया और ये सीधा यहां से काटेंगे, 8 से कट रहा है ये, 8 से 9 बार और 8 एकम 8, 8 6 48। अब यहाँ 9, 9 का मतलब यहाँ कितना आ गया, 9। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी 9 + 16 बराबर कितने हो गए, 25। एक बार फिर देखते, देखो एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियों, एक परीक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक 13 है जबकि लड़कियों के औसत प्राप्तांक 15 है। यहाँ पे सबसे पहले लड़कों की संख्या 9 दे रखी है, औसत प्राप्तांक 13 दे रखा है, और यहाँ लड़कियों की 15 दे रखा है और टोटल 14.28 दे रखा है। यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो इधर निकल के आ गया 0.72 और इधर निकल के आ गया 1.28। जब हमने काटा तो इनका रेशियो 9 और 16 निकल के आ गया। लड़कों की संख्या आपको 9 दे रखा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, तो सीधा इनकी संख्या कितनी हो गई, 16। आपसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, सीधे कुल के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। तो इन नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त करना है। कम से कम कितने अंक प्राप्त करेगा, पीछे सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप करो खुद। देखो कैसे होगा, 25 अंकों की एग्जाम जो है वो कितने नंबरों का है, 25 का। एक परीक्षा में 3 छात्र, कितने छात्र हैं, 3, उनका माध्य कितना है, 16। तो इन तीनों के कुल अंक निकालेंगे। कुल अंक में यहां से निकालूंगा तो 16 × 3 बराबर कितना हो गया, 16 तिया 48। तीनों कितने नंबर लेके आए, 48। अब ये कह रहे दो विद्यार्थियों को और ले लिया तो यहाँ कितने विद्यार्थी हो गए, 5, और उनका 19 अंकों, औसत अंक को 19 करने के लिए 2 नए छात्र और हो गए। अब यहाँ से 5 विद्यार्थियों के जो कुल मैं निकालूंगा वो कितने हो गए, 19 × 5 बराबर कितना हो गया, 95। यहां से इन दोनों में अंतर जो निकल के आ गया वो 47 का आ गया। क्या ये जो अंतर जो आ रहा है वो उन दोनों के नंबर आ रहे हैं जो नए विद्यार्थी हैं। अब अपने को ये क्या पूछ रहा है, कम से कम, तो हम यो मान ले, भी पीछे भी मैंने बताया था कि वो जो सबसे अच्छा वाला है वो पूरे में से पूरे 25 नंबर ही लेके आ गया, तो उसके 25 नंबर इसमें से लेस कर दो, -25। आंसर इसका कितना निकल के आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर है। आगे देखो, किसी कक्षा में 18 लड़कों की संख्या कितनी है, 18। लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है जबकि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, बेसिक से आप खुद करोगे इसको। आगे देखो,
अगला देखो, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के, वही कम से कम वाला 2 क्वेश्चन पहले करवा चुका, आप खुद करोगे इसको। रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्टों में कितना औसत अर्जित करना होगा। देखो सीधा ही करते हैं। सबसे पहले कौन है, रघुवीर है, और कितने टेस्ट हो गए 12, तो यहाँ से 12 को कितने से गुणा करेंगे तो रघुवीर के कुल अंक निकल के आ जाएंगे। कुल अंक निकालने के लिए हम लोग 12 को कितने से गुणा करेंगे 25 से, कितना निकल के आ गया 300। के बाद में सेकंड जो है अपना दूसरा कौन है, रुमेला। रुमेला के भी कुल अंक यदि हम निकालते हैं तो रुमेला के कुल अंक कितने हो गए यहाँ से 8 इंटू इसका एवरेज कितना है 23 का है। यहां से इनका अंतर देखते हैं, अंतर कितने का आ रहा है यहाँ से 116 का। अब ये 116 अंक इसका मतलब कौन है यहाँ पे रुमेला। रुमेला को कितनी पारियों में लेके आना है ये 4 में, तो 116 में कितने का भाग देंगे 4 का 29। क्या इस क्वेश्चन को सीधा भी किया था क्या, सीधा कैसे करेंगे, रुमेला का जो पुराना एवरेज दे रखा है, पुराना कितना दे रखा है यहाँ पे 23 प्लस, फिर मैंने ये कहा था यहाँ से इनके औसत का डिफरेंस ले लेंगे। इसका औसत कितना है 25 और इसका औसत कितना है 23, इनमें अंतर कितने का आ रहा है 2 का, और ये टोटल कितनी पारियों में 12 में, और आगे पारी कितनी रह गई यहाँ से 4, 4 एकम 4, 3, 3 दूनी 6, 23 प्लस 6 बराबर 29। सेकंड क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी, एक और बाद में छात्र सम्मिलित होने के बाद में समूह में शामिल हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के अंकों के औसत में 2 की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों में इस छात्र के अंक अधिक प्राप्त किए। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल मौखिकली खत्म करना है। ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा एक आंसर है, पहले बच्चे कितने थे 5, यदि एक बंदा और आ गया तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 6, और औसत में कितने की वृद्धि होती है उसके आने से 2 की। तो ये 2 की वृद्धि वो जब होगी जब ये कितने नंबर एक्स्ट्रा लेके आएगा 12 नंबर। सीधा सा आंसर निकल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा औसत प्राप्तांक 12.5 है, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत प्राप्त किए। और संग्रह औसत, संग्रह का मतलब पूरी कक्षा का, बताओ कैसे होगा, सीधा एलिगेशन लग रहा है। जब भी एक जगह देखे और फिर उसके बाद में दोनों की अलग अलग वैल्यू दे रखा हो, एलिगेशन लगाओ। आप खुद करोगे, करो। देखो कैसे होगा। ये बॉयज, इनकी संख्या कितनी दे रखा है 28। यहाँ गर्ल्स, गर्ल्स की तो संख्या ही नहीं दे रखा, एक्स है। बॉयज यहाँ पे अब लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है 12.5, लड़कियों का कितना दे रखा है 14.5, और ऑल ओवर कक्षा का कितना दे रखा है यहाँ से 13.1। यहाँ से घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे। बड़ा नंबर मेरा रहेगा 13.1, 13.1 में से इसको मैं यहाँ से लेस करके लेके आता हूँ तो कितना निकल के आ जाएगा 0.6, और यहाँ 13.1 को घटाएंगे 14.5 में से, तो बड़ा नंबर 14.5 है, उसमें से इसको घटाया तो यहाँ कितना निकल के आ गया
1.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 की टेबल से कट रहा है, तो ये 7 बार, और ये कितनी बार, 2 बार। अब यहां से देखो बेटा, उसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में आपके सीधी वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे ये 28 दे रखा है, तो ये 28 किसके बराबर है, 7 के, तो इसका इकाई मान निकालेंगे, 28/7 बराबर कितना आ गया यहाँ से, 4। तो यहां से इनकी संख्या कितनी है? सॉरी, 3 12 12। क्या पूछा है, छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की, कुल कितने हो गई यहाँ से, 12 यहाँ पे थे और 28 वहां पे थे, 40 हो गई क्या, कर सकते हैं आराम से। कुछ बच्चों की यहाँ दिक्कत हो तो एक बार देखो, यहाँ से आप यूं भी कर सकते हो। आप लोग यहाँ इसको काटने पे ये 7 आ गया और ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे सर 28 से पीछे वाले में 28 किया था, इस 7 को कितने से गुणा करूं मैं कि 28 हो जाए, तो 4 से, और इधर भी 4 से, 7 चौक 28, इधर 4 तिया 12, टोटल कितने हो गए यहाँ से, 40। आगे देखो, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़कों के औसत अंक 65 है, लड़कियों के 72 है, पूरी कक्षा के औसत अंक के क्या होंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहां से ये पता लगाओ कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहां आप लोगों को इसका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात कितना दे रखा है, 7:3। तो 7:3, ये 40 को किस अनुपात में बांटना है, 7:3 में बांटना है। कैसे बांटेंगे, 7 और 3 टोटल कितना हो गया, 10। 10 का इसमें मैं भाग दूंगा, यहां से इकाई मान कितना निकल के आ गया, 4। यहां लेके आऊंगा तो 4 को इससे गुणा करूंगा, 7 चौक 28। तो यहां से लड़कों की जो संख्या निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई, 28, और लड़कियों की जो संख्या निकल के आ गई वो कितने निकल के आ गई, 12। अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि यहां से जो लड़के हैं, लड़के, इनका औसत तो कितना है, 65 है, लड़कों का औसत 65 है, और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, 72 है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, बेसिक से यदि हम करते हैं तो यहाँ 28 को कितने से गुणा करेंगे, 65 से, यहाँ 12 को कितने से गुणा करेंगे, 72 से, फिर टोटल जो वैल्यू आएगी उनको एक जगह जोड़ देंगे, और फिर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिससे इससे अपना कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके बजाय इस क्वेश्चन को सीधा कैसे करना है वो देखो। ऐसे क्वेश्चन में जब भी अलग अलग दो जगह आप लोगों को एवरेज देके एक जगह एवरेज पूछे ना, ऐसे क्वेश्चन में छोटे एवरेज को ले लो, छोटा एवरेज कितना निकल के आ गया यहाँ से, 65, और अगला ऑल ओवर जो एवरेज है वो इससे ज्यादा ही आने वाला, कम तो आने वाला है नहीं, तो प्लस का चिन्ह। अब यहां से इन दोनों एवरेज में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस इनमें आ रहा है 7 का, और ये 7 जो है वो किनका नहीं है, 65 देखो किनका है, लड़कों का है, लेकिन लड़कियों का नहीं है, तो ये 7 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, लड़कियों की संख्या है 12, उससे गुणा कर दो, और टोटल जो संख्या दे रखा है, टोटल संख्या कितनी दे रखा है, 40, उसका क्या दे देंगे, भाग। यहां से मैं इसको काटता हूं तो यहां से ये 0 से, सॉरी 4 से, ये एक बार और ये 3 बार, तो ये हो गया 65 प्लस 7 ये 21, नीचे 10 अपना बच रहा था, 2.1 एक जगह सम करेंगे, 67.1, यही मेरा क्या निकल के आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, लड़कों का औसत 75 है, लड़कियों का 82 है। आप खुद करके देखो, जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन।
देखो सबसे पहले यहां से ये पता लगाना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो यहां से टोटल कितना हो रहा है, अनुपातों का योग 9 है, 9 से इसको डिवाइड कर दो, कितने बार गया 5 बार। तो यहां से 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 20 और ये कितना हो गया 25। तो लड़कों की संख्या तो कितनी निकल के आ गई है 20 और लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई 25। फिर मैंने ये बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में छोटे औसत को लेना, तो छोटा औसत कौन सा है अपना 75 है, 75 को ले लो। अब ऑल ओवर जो औसत है वो 75 से बड़ा रहने वाला है, इससे कम तो रहेगा नहीं। अब दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में 7 का है, तो 7 को ले लो। और ये 75 इनका है, इनका मतलब किनका लड़कों का है, किनका नहीं है लड़कियों का नहीं है। लड़कियों की संख्या कितनी है 25 है, बटा टोटल संख्या कितनी हो गई 45। 5 की टेबल से कट रहा है ये 5 बार और ये कितनी बार 9 बार। यहां से कैलकुलेशन इसको करेंगे 75 प्लस कितना होगा यहाँ से 35 बटा 9, इसको काटेंगे एक जगह जोड़ा कितना होगा 78 लमसम 78 ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी, एक कक्षा के 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा के संग्रह 25 छात्रों का 16.12 था। लड़कियों का औसत आराम से कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, टोटल में से घटा के आप खुद करोगे। नेक्स्ट है, एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषयों का 65, अंतिम 2 विषयों का 85 है, उसने तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए। नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे, यहाँ 5 विषय हैं तो सबसे पहले इन 5 का मैं कुल निकाल दूंगा, तो गुणा कर देंगे, तो 5 का कुल, 5 विषय का जो कुल जो निकल के आ गया 75 को कितने से गुणा करेंगे हमें 5 से, कितना हो गया टोटल, इसको गुणा किया तो 375। ये 5 विषय के हैं ये। उसके बाद में ये कह रहा है दो, पहली दो, तो पहली दो, इन दो का कुल, इन दो का कुल निकालेंगे तो 2 इंटू 65, 65 का डबल कितना होगा सीधा ही 130, और अगली दो का कुल, इनका भी टोटल कर देंगे, इनका भी डबल होगा तो कितना हो गया 170। भाई कितने नंबर आ चुके हैं इसके टोटल 300, तो बीच वाला नंबर कितना निकल के बच गया मेरा 75। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 75 है, पूरी कक्षा का औसत बताओ, खुद करो आप। 2 क्वेश्चन पहले कर चुके इसके ऊपर, आप करके देखो। देखो यहां से लड़के, लड़कों की जो संख्या निकल के आ गई 50 के अनुसार 3 2 5, 5 का मतलब इसको तो क्या कहेंगे 20 ही कर देंगे, और इसको कितना कर देंगे 30। तो लड़कों की संख्या यहाँ से 20 निकल के आ गई, और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी निकल के आ गई 30। अब मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में छोटा एवरेज लेते हैं, तो छोटा एवरेज कितना हो गया 65। ऑल ओवर जो एवरेज है वो इससे बड़ा रहने वाला है, ऑल ओवर जो सॉरी 60, हाँ, ऑल ओवर जो एवरेज है वो इससे बड़ा रहने वाला है। तो कितना बड़ा रहने वाला है, इसमें डिफरेंस कितने का है 15 का, इनटू किनका नहीं है ये है लड़कियों का, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ से 30 बटा 50।
0 से 0 और 5 से काटा 3, 3 तिया 9, 10, 69। ऑप्शन गलत है इसका, टाइपिंग में हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 छात्रों के समूह में परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा में समूह में सम्मिलित हो गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई। उसके शामिल किए बिना औसत अंकों में इस अंक के अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। सीधा सा अधिकतम यानी सीधा सा फंडा है। कितने हैं भाई इसके अंदर, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए इसके आने के बाद में 20, 1.5 बराबर टोटल कितना हो गया 30। कहाँ पड़ा है? आगे चलो। ये 15 परीक्षा वाला, रुचिका वाला, इस टाइप के क्वेश्चन अब सीधा ही खत्म कर लेंगे हम इसको। देखो कैसे, 15 परीक्षा, टोटल 15 की बात हो रही है, इसमें से इसका एवरेज कितना है 29। अब अभी तक इसने कितने एग्जाम दे लिए, 27 का एवरेज है, तो यहाँ से 11। कितने एग्जाम और बाकी पड़े इसके 4। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले ही बताया था, इसका पुराना जो औसत है, पुराना औसत कितना है इसका 27, प्लस इन दोनों के औसत में अंतर कितने का है, यहाँ से 2 का, 2 इंटू टोटल कितने हो गए 15 बटा कितने बाकी और पड़े यहाँ से 4। ये यहाँ से काटा एक बार और ये 2 बार, आंसर 7.5। सम करेंगे कितना हो जाएगा, सात छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी, परीक्षा में के बाद एक और छात्र समूह में सम्मिलित हो गया, नया छात्र आने से 7 रे कितने हो गए टोटल 8 हो गए, 8 दूनी 16। क्लिक करते हुए आगे चलो।